नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी फेज 11 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी फेज 11 वाले जो एस्पिरेंट है वो अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है कि रिजल्ट उनका कब तक आएगा। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आपकी बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो भी मैं आपको बात बताऊँगा वो ऑफिशियल चीज़ों से कोट करके बताऊँगा, मतलब फालतू की बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको व्यूज चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं उन्हीं चीज़ों से कोट करके हम आपको सारी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। तो एसएससी फेज 11 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2023 या सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। जिस तरीके का इंटरफेस आपको वहाँ पे एसएससी में मिलेगा सेम वैसा ही इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। उसके अलावा जो फॉन्ट, जितना फॉन्ट आपको वहाँ पे मिलेगा उतना ही फॉन्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि उतना ही फॉन्ट इस सॉफ्टवेयर में भी है। सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताएगा। ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में उनमें यही कमी है कि वो एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। उसके अलावा यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में हमने 250 आपको एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको रिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आप अगर सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो सेम वही टाइपिंग के साथ है। आप उसी पैटर्न पे टाइपिंग करो जैसा आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो 250 पैसेज है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, आप एक दिन का जो डेमो है वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में इसका जो डेमो का लिंक है वो मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा मार्केट में जो सॉफ्टवेयर है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमने इसकी कॉस्ट इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत आप प्लान ले लो, पहले आप इसका डेमो लो। उसके बाद अगर आपको चीज़ें बेस्ट लगती हैं तो आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक चला। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका एग्ज़ाम है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 का जो एग्ज़ाम है वो 27/6/2023 से लेकर के 30/6/2023 तक चला। यानी कि आपका 27 तारीख से 27 जून से लेकर के आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 जून तक चला। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे 3 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक तो 10th लेवल की, उसके अलावा 10+2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। अगर आप तीनों स्टेजेस में फॉर्म डालते हैं या तीनों के लिए एप्लीकेबल है, आपको तीनों के एग्ज़ाम अलग अलग देने पड़ेंगे। जैसे कि 10+2 लेवल वाला अगर है तो उसने 10+2 का फॉर्म डाला और मैट्रिक में भी फॉर्म डाला है तो उसको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके अलावा अलग अलग जो पोस्ट हैं, जैसे कि 10th लेवल की जो पोस्ट है या 10+2 लेवल की पोस्ट है या ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ढेर सारी पोस्ट हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे कि किसी में सिंगल स्टेज यानी कि जो सिंगल आपका प्री एग्ज़ाम है यही होता है, किसी में और भी स्टेजेस होती है जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट है या और भी जो चीज़ें हैं उनसे भी आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए सबसे जो सही चीज़ है, जो सटीक जो एनालिसिस जहाँ से आप कर सकते हो वो ये है कि एसएससी ने जो अभी तक मिशन मोड के बाद तो आपको पता है कि 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो मिशन मोड में जो एसएससी ने रिजल्ट दिए हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका सीएचएसएल 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ। आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, आपका 26 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ। 26 जून को सीएचएसएल 2022-23 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ और इसका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर एसएससी ने किया वो 7/8/2023 यानी कि 7 जुलाई को इन्होंने फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। यानी कि 1 महीने 15 दिन के अंदर जो है एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सबसे फास्ट जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो सीएचएसएल 2022-23 का फाइनल रिजल्ट ही एसएससी ने डिक्लेयर किया है। उसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। जो 2022 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि जो मेंस का एग्जाम है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था वो आपका 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आपका एग्जाम चला। उसके अलावा इसका जो रिजल्ट आया था वो 9/2/2023 यानी कि 9 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर किया, यानी कि विद इन 2 मंथ एसएससी ने जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। उसके आगे कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CHSL 2022 का टीयर 1 का जो रिजल्ट है इन्होंने कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया। इसका जो एग्जाम हुआ है वो 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक आपका एग्जाम चला, और इन्होंने जो रिजल्ट इसका दिया है टीयर 1 का वो कब दिया आप देख सकते हैं 19/5/2023 यानी कि विद इन 2 मंथ्स ये भी रिजल्ट जो है एसएससी ने पब्लिश कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट लेवल 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद डिक्लेयर हुआ। इसका जो प्री एग्जाम हुआ था 2022 मेंस का सीजीएल का वो 2/3/2023 से लेकर के 7/3/2023 तक हुआ, यानी कि 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आपका मेंस का एग्जाम चला, और इसका जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया वो 13/5/2023 को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 2 महीने कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। यानी कि CHSL का अगर हम छोड़ दें, CHSL 2022-23 का फाइनल रिजल्ट छोड़ दें, तो जितने भी एग्जाम जो अभी मिशन मोड में हुए हैं उनका जो रिजल्ट है एसएससी ने वो विद इन 2 मंथ्स दिया है। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो कब एंड हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 30 जून को आपका एग्जाम एंड हुआ है, तो विद इन 2 मंथ्स आप मान सकते हो जुलाई अगस्त, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि ये जो वीक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीक में कभी भी आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो के थ्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी, और सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ऑफिशियली बताई कि एसएससी ने रिजल्ट जो मिशन मोड में डिक्लेयर किए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद डिक्लेयर किए हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। आप देख पा रहे होंगे कि जो रिजल्ट है वो विद इन 2 मंथ्स एसएससी दे रही है, लगभग 2 महीने। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है इस वीक में। ठीक है, हो सकता है आज डिक्लेयर हो जाए, कल डिक्लेयर हो जाए, लेकिन ये जो महीना है आपका अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, तो इस अगस्त के लास्ट वीक में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसी महीने में, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आपका पब्लिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा अगर आप CHSL या CGL मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की, तो टाइपिंग आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टाइपिंग के लिए हमने जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बना दिया है। एक बार आप डेमो जरूर इसका लीजिएगा, डेमो से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे ही रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।